So hey guys, welcome back to another breakdown video of the Great Ruler Season 2 and I hope कि तुम लोग आज के इस वीडियो के लिए मेरी तरह बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। और जिन लोगों ने भी अभी तक प्रीवियस एपिसोड को चेकआउट नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, ये वीडियो देखने में तुम्हें तभी मजा आएगा जब तुम इससे पहले वाला जो ब्रेकडाउन वीडियो है उसे देख लोगे। तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना अगर तुमने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है। तो चलो फिर अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि कहानी में अब तक हुआ क्या है। सो बेसिकली कहानी में हुआ ये कि जब मूचेन का सामना यहाँ पे हो जाता है ना एक ट्रू सोवरीन से, तो भाई इसकी मदर आ जाती है और उसकी जो स्प्लिट बॉडी थी वो यहाँ पे येलो ड्रैगन सोवरीन को सेकंड्स में हरा देती है। इवन कि ब्लैक ड्रैगन सोवरीन को भी यहाँ पे उल्टे पर भागने पे मजबूर कर देती है। साथ ही इतने सालों बाद माँ और बेटे का रियूनियन भी होता है और इमोशनल वाला काफी एपिसोड था। और बाय द एंड ऑफ द एपिसोड हमें पता चला था कि असल में जो मूचेन की मदर है वो इस वक्त कहाँ रहती है। साथ ही वो उस एल्डर को भी चैलेंज कर देती है कि अगर उसने उसके बेटे को जरा सा भी हर्ट करने का सोचा ना, आंटी जी जो है वो उसकी खटिया खड़ी कर देंगी। और बस यही से आज की इस वीडियो की शुरुआत होती है। सो गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले हम एकेडमी के उन स्टूडेंट्स को देख पाते हैं जिनको बचाने के लिए नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के जितने वो जाबाज हीरो रहे हैं, फिर चाहे उनको कोई एक सिंगल स्पेल ही क्यों ना आता हो, लेकिन अपने जूनियर्स को बचाने के लिए उन्होंने जी जान लगा दिया था। हाँ जी, यही सारे जूनियर्स जो है इन्हें वह दिखाया जाता है जो कि बेसिकली इस वक्त उन्हीं हीरोज को श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे थे, जिनमें हमें मिस्सू को दिखाया जाता है। और वो यही सारी बातें इमेजिन करते हुए आगे बढ़ती है कि आज से कुछ दिन पहले हम सभी ने कितना भयानक मंजर देखा। मौत तो बिल्कुल हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी, लेकिन शुक्र है हमारे हीरोज थे जिन्होंने कि हमें बचा लिया। यहाँ पे हमें वो सीन दिखाया जाता है जब मिस लूली और यहाँ पे जो मूचेन है इन दोनों ने मिलकर सामना किया था उस ड्रैगन का। और रेस्ट ऑफ द स्टोरी तो तुम्हें पता ही है। इस दौरान यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि भाई ब्लैक ड्रैगन सोवरीन समेत जो बाकी के लोग थे ना, इन तक को भी मूचेन की मदर ने जाने से पहले निपटा दिया था। अब अगर तुम्हें याद होगा तो लास्ट में जब ये एस्केप कर रहा था ना पोर्टल बना के, तो तब उन्होंने अपना एक सिंगल सा अटैक इस ओर बढ़ा दिया था। यहाँ पे हमें सूलिंगर की ग्रेव का सीन दिखाया जाता है और सभी की आंखें नम थी क्योंकि उन्होंने बहुत ही काबिल पर्सन को खो दिया था। सभी को पता था कि अपने हीरोज को अवेंज करने के लिए उन लोगों ने बदला तो ले लिया, लेकिन दिल से कोई भी खुश नहीं था क्योंकि बदला कभी भी उस चीज की कमी को दूर नहीं कर सकता जिसे आपने खोया है। अब यहाँ पे मिस्सू लिंगर का जो वेपन होता है ये लोग उसे उनके पास ही रख देते हैं। और यहाँ पे मिस्सू बताने लगती है कि सिस्टर सुशुआ ने मुझसे कहा था कि जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि आखिर वो किन के लिए लड़े हैं। उन्हें अपने फैमिली और अपने कंपेनियंस इनको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। भले ही मैं कभी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना बन पाऊँ, लेकिन मैं हमेशा याद रखूंगी कि कैसे हमें बचाने के लिए वो हंसते हंसते मर गए। अब यहाँ पे मिस सुशुआन सूलिंगर के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसे उसकी बहुत याद आती है, लेकिन फिर भी सबके सामने वो खुद को होल्ड करती है। यहाँ पे डीन समेत बाकी सारे एल्डर्स भी मौजूद थे। इसी के साथ हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ अकेडमी के आसपास का माहौल काफी ज्यादा चेंज हो चुका था। चारों ओर शांति थी और ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे दुख के बादलों ने हमेशा के लिए नॉर्दर्न हेवेंस को घेर लिया हो। इस दौरान डीन यहाँ मौजूद बाकी सारे स्टूडेंट्स को बताने लगते हैं कि हमने जो इस डिजास्टर में खोया है ना, वो वाकई में रूह को कपा देने वाला है। हम शायद इससे बहुत देर से उबर पाए, लेकिन हमें इस बर्डन से भी गुजरना होगा। तभी उनमें से एक आगे आते हैं और कहने लगते हैं कि पर हमें एक बात याद रखना होगा कि जो नॉर्दर्न हेवन है वो सारे के सारे लोगों को इक्वली ट्रीट करती है। इसी के चलते हमारे पास जीनियसेस कम पाए जाते हैं। तभी डीन बताने लगते हैं कि और इसी के चलते आज तक जो नॉर्दर्न हेवंस के गेट है उसे हमने हमेशा सील करके रखा क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। वैसे ही हमारे पास जीनियस स्टूडेंट्स की कमी है और हम नहीं चाहते कि हम उन्हें यहाँ पर भेजकर उन्हें खो दें, लेकिन वहाँ पर ना भेजने के चक्कर में हमारी एकेडमी भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा पीछे हो चुकी है बाकी एकेडमियों के तुलना में। और इस साल तो सब कुछ बदल गया। इवन की जो बाकी के मेजर एकेडमीज है उनके पास ऑलरेडी उनके ब्रिलियंट जीनियस स्टूडेंट्स मौजूद है। इसका मतलब ये है कि जो कॉम्पिटिशन होने वाला है ना, ये पहले से और ज्यादा खतरनाक होगा। अब तभी यहाँ ब्रदर चेन शेंग और ली ज़ुआनटंग दोनों आ जाते हैं और यहाँ ब्रदर चेन शेंग बताने लगते हैं कि पर एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैंने नॉर्दर्न हेवन को इसलिए चूज किया, मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मुझे इसके जो आइडियल्स हैं उन्होंने सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया है। मैं सहमत हूँ, इसीलिए मैंने इसे चूज किया है। तो आखिर वो कौन है जो कि ये कहने की हिम्मत कर सकता है कि मैं शेन कांग चेंग, मैं कोई जीनियस नहीं। तभी यहाँ पे ब्रदर ली ज़ुआनटंग भी आगे आता है और कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक फियर्स कॉम्पिटिशन ही हमें यह मौका देगा साबित करने का कि आखिर हम भी क्या चीज है। तभी यहाँ पे जो लॉर्ड नॉर्दर्न हेवन है वो कहने लगता है कि ताई कांग, तुम्हें समझना होगा कि ये तुम्हारे स्टूडेंट है भाई, और तुम भी जब यंग थे ना तुम भी बिल्कुल इन्हीं की तरह थे, बहुत ही ज्यादा उत्तेजित। तो एक बात बताओ, दीन बनने के बाद तुम्हें आखिर हो क्या है। तभी मूचेन कहने लगता है कि दीन, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारा नॉर्दर्न हेवन किसी से नहीं डरता और स्पेशली चुनौतियों से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज तक जितनी चुनौतियों का सामना हमने किया है ना, किसी और अकेडमी ने किया भी नहीं होगा। हमारा साफ संदेश है कि हम किसी से नहीं डरते। अब यहाँ पे सभी लोग मूचेन का सपोर्ट करने लगते हैं और सभी लोग कहते हैं कि हाँ हम किसी से नहीं डरते और चुनौतियों से तो बिल्कुल भी नहीं। तभी यहाँ दीन से वो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज नॉर्दर्न हेवन के गेट को खोल दीजिए क्योंकि हमने इसके लिए बहुत दिनों तक इंतजार किया
जाए। इसी के साथ गाइस ये लोग नॉर्दर्न हेवन के गेट के पास पहुंच जाते हैं जहाँ मूचन समेत सारे लोग थे, और तभी यहाँ पे जो नॉर्दर्न हेवन के लॉर्ड है वो यहाँ उस गेट के सामने मौजूद थे। लेकिन अंदर जाने से पहले वो सभी लोगों को एक बात क्लियरली बता देते हैं कि इस नॉर्दर्न हेवन गेट के अंदर ट्रेनिंग करना ये सिर्फ टॉप 10 हेवनली रैंकिंग के स्टूडेंट के लिए लिमिटेड है, जिसका मतलब मूचन तुम इस बार इन्हें ज्वाइन नहीं कर रहे हो। पर चिंता मत करो, आगे आने वाले 6 महीने तक ना मैं खुद तुम्हें ट्रेन करूंगा। अब ये सुनकर मूचन का चेहरा उतर जाता है और वो कहने लगता है कि पर मैं फिर भी सबके साथ रहना चाहता हूँ, और उससे भी बढ़कर ये कि मैं आपसे अकेले स्पेशल ट्रीटमेंट हासिल करूँ, ये तो नॉर्दर्न हेवन के उसूलों के खिलाफ है ना। अभी यहाँ पे सभी लोग सीधा एल्डर की ओर देखने लगते हैं। तभी यहाँ वो भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें पता क्या है इसके बारे में। नॉर्दर्न हेवन गेट्स स्पिरिचुअल एनर्जी को राइज करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, लेकिन तुम्हारी जो लाइटनिंग गॉड फिजिक है उसकी कुछ अलग ही रिक्वायरमेंट्स है जिसे तुम्हें जल्द से जल्द पूरा करना होगा अगर तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो। तो अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो जो ट्रेनिंग मैं तुम्हें देने वाला हूँ ना, इससे टेलर ट्रेनिंग कहा जाता है। अब ये सुनकर ना मूचन लूली की तरफ देखते हुए मन में कहने लगता है कि तो मतलब मुझे 6 महीना बिना उसे देखे बिताना होगा। हाँ, बड़ा मुश्किल काम है यार। तभी यहाँ पे नॉर्दर्न हेवन लॉर्ड आके कहने लगते हैं कि अपना दिमाग क्लियर करो, ठीक है? ये सब जो भी तुम्हारे दिमाग में गंदगी है ना, इसे बाहर निकालो। मैं पैदाइशी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, मैं जवानी से गुजर के बूढ़ा हो चुका हूँ। अब यहाँ से निकलो और लाइटनिंग टेरिटरी में जाकर प्रॉपरली वहाँ ट्रेन करो। अब ये कहते हुए वो उसके भेजे में ना अपनी सारी बातें घुसा देते हैं। अब तभी वो उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारी जो लाइटनिंग गॉड फिजिक टेक्निक का जो लेवल है ना, उसे देखकर तो मुझे मेरी रेपुटेशन की फिक्र होती है, इसलिए मैं तुम्हें कमजोर पड़ने नहीं दे सकता, समझ रहे हो ना तुम? अब यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है कि मूचन जाएगा नॉर्दर्न हेवन के लॉर्ड के साथ और बाकी सारे लोग दीन और दूसरे एल्डर के साथ जाएंगे, और ये दोनों मिलकर बाकी सारे स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन जाने से पहले वो सभी को आगाह कर देते हैं कि अब जो खतरे का सामना तुम करने वाले हो ना, ये पहले से ज्यादा बढ़ चुकी हो। अब यहाँ पे गेट ओपन होने लगता है और सभी लोग दीन और बाकी सभी को रिस्पेक्ट देते हुए अंदर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन बेचारा मूचन वहीं पे खड़ा होकर देखता रह जाता है। और यहाँ पे जाते हुए सिस्टर शुशुआन से कहने लगती है कि मूचन चलो साथ मिलकर प्रैक्टिस करते हैं, और जब हम दूसरी बार मिलेंगे तो उम्मीद करते हैं कि दोनों ही पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे। कुछ यहाँ पे ऐसे लोग भी थे जो कि जाते हुए भी मूचन की टांग खींचते और कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, मिस लूली का ख्याल हम रख लेंगे, जाओ जाओ तुम ट्रेनिंग करो, उसके लिए हम हैं उसका ख्याल रखने के लिए, ठीक है? अब यहाँ पीछे से उसके जले पे नमक छिड़कने के लिए जो ब्रदर ली जोंटांग है ना, वो कहने लगता है मूचन मेरे ख्याल से उन्होंने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी लॉर्ड बेइमिंग की जो रेपुटेशन है स्पेशली लाइटनिंग गॉड फिजिक्स को लेकर, तो इसके लिए भाई ये चीज ज्यादा मैटर करती है, तो तुम्हें उनके रेपुटेशन का ख्याल रखते हुए खुद को ट्रेन करने पे फोकस करना चाहिए। तो मेरे दोस्त तैयार हो जाओ अगले 6 महीने तक के लिए अपनी बॉडी को लाइटनिंग टेरिटरी में झोंकने के लिए। एंजॉय योरसेल्फ, बाय। अब यार सभी लोग ताने दे रहे थे, ब्रदर शेंग कैसे पीछे रह सकता था? वो कहने लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि यार 6 महीने में तुम पीछे ना रह जाओ मुझसे। खैर आगे तो तुम कभी निकल नहीं सकते, लेकिन हाँ थोड़ा ख्याल रखना, ज्यादा पीछे मत रह जाना वरना फिर मजा नहीं है। अभी बस लूली की बारी आती है, जिसे देखकर मूचन कहता है कि हाँ मैं तुम्हें अगले 6 महीने तक के लिए देख नहीं पाऊंगा, आई नो। लूली इससे कहने लगती है कि खुद का ख्याल रखना और हाँ बहुत मन लगा के ट्रेनिंग करना, और देखते हैं कि 6 महीने बाद हम दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन निकलता है। ये कहते हुए वो जाने लगती है, लेकिन लूली का हाथ पकड़ते हुए मूचन उसे अपनी तरफ पुल करता है, जिसके बाद उसके कानों में कुछ कहता है, जिस पे लूली कहती है कि ठीक है ये हमारा वादा रहा, जब हम सभी लोग सेक्युलेशन के लिए निकल रहे होंगे तब मैं तुम्हारा वहाँ इंतजार करूंगी। ये कहते हुए लूली यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ लॉर्ड बेइमिंग कहने लगता है कि बच्चे चलो अब हमारी बारी। वैसे भी लाइटनिंग गॉड फिजिक को लाइटनिंग टेरिटरी में ट्रेनिंग करना, वो भी नॉर्दर्न हेवन गेट के स्पीड के साथ मैच करना थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, बट मुझे उम्मीद है कि तुम कर लोगे, चिंता मत। जिसमें मूचन में एक्साइटेड होते हुए कहने लगता है कि सीनियर चिंता मत कीजिए, वैसे भी आसान रास्तों पे चलने का मुझे कोई शौक नहीं। अब यहाँ उसके इस साहस को देख करना जो नॉर्दर्न हेवन के लॉर्ड बेइमिंग है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि जब मैं तुम लोगों को देखता हूँ तुम्हारे जैसे बाकी के स्टूडेंट्स को, मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है, और फिर मुझे यकीन भी होता है कि जब तक तुम्हारे जैसे स्टूडेंट नॉर्दर्न हेवन के पास है तो इसका फ्यूचर ब्राइट है। जिसपे मूचन कहता है कि तो फिर चलिए साथ मिलकर हम नॉर्दर्न हेवन का नाम खूब रोशन करेंगे। अब यहाँ नॉर्दर्न हेवन के लॉर्ड बेइमिंग बताने लगते हैं कि जितना तुम सोच रहे हो ना ये काम इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जो नॉर्दर्न हेवन का जो क्राइसिस है इस वक्त वो रेपुटेशन से ज्यादा सर्वाइवल का मैटर बन चुका है, और वैसे भी ओल्ड एंसेस्टर वुलियांग इसका तो तुमने सुना ही होगा, एवन की डेमोनिक ड्रैगन पैलेस भी उसे अपने पास वापस नहीं ला पाई। तभी मूचन कहने लगता है कि अब जब आपने बात छेड़ी है तो फिर मैं भी कहना चाहता हूँ कि मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि तूफान से आने से पहले की एक बहुत बड़ी खामोशी को हम फेस कर रहे हैं। जिससे वो बताने लगते हैं कि हाँ तुम्हारी बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी है उनके भी बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस हैं, याद रखना उन्हें भी हम हल्के में नहीं ले सकते। ये सुनकर मूचन कहता है कि पर क्यों, सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी आखिर इन सब से उनका क्या फायदा है, नॉर्दर्न हेवन को डिस्ट्रॉय करने से उन्हें क्या हासिल होगा। यहाँ पे मूचन पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है जब ऐसे सवाल वो सुनता है। यहाँ पे नॉर्दर्न लॉर्ड बताने लगते हैं कि लड़के तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम्हें आइडिया ही नहीं कि लोग अपने फायदे और नुकसान के लिए किस हद तक जा सकते हैं, अभी तुमने दुनिया देखी नहीं है ना, इसलिए तुम्हें आइडिया नहीं है। बस इतना जान लो कि जो ग्रेट 1000 वर्ल्ड है इनके जो फोर्सेस है ना ये डीपली एक दूसरे से ही कनेक्टेड है, या फिर मैं ये कहूँ कि एक दूसरे से ही बहुत बुरी तरीके
से उलझे हुए हैं। अभी यहाँ पे हमें जीशुआन के ग्रैंडफादर समेत मार्शल एंड सिस्टर लिन दोंग को भी दिखाया जाता है। साथ ही शाओयान के मास्टर याओ लाओ और शाओयान इन दोनों को भी हमें दिखाया जाता है। जिसके बाद सीनियर बिंग मी मूचेन को बताने लगते हैं कि जो तुम एक तरफ से देख रहे हो वो असल में किसी बहुत बड़े से सर्टन फिगर का एक छोटा सा चेस पीस है। ये कहते हुए मूचेन की तरफ वो उस पीस को थ्रो करते हैं, जैसे मूचेन कैच करते हुए कहने लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो एक चेस पीस है या पूरा का पूरा बोर्ड। अगर वो हमसे टकराने की कोशिश करेंगे ना तो उस गेम के साथ साथ उनके बोर्ड को भी हम तोड़ के रख देंगे और सभी को पीछे छोड़ देंगे। अब गाइस वी ऑलरेडी नो कि सेंट स्पेशल एकेडमी से मूचेन को बस एक ही बंदा याद आता है और वो है जीशुआन। अब यहाँ से मूचेन की हार्ड ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर उसे स्टार्टिंग के 3 महीने अपनी बॉडी को टेम्पर करना होगा, वो भी लाइटनिंग टेरिटरी में, जहाँ मूचेन को देख पाते हैं, जहाँ पे भाई मूचेन के ऊपर एक के बाद एक काफी सारे लाइटनिंग ड्रैगन्स के जरिए से हमला किया जाता है। अब यहाँ उसकी बॉडी को उसे टेम्पर करना था तो वो इन सारे पेन को इंडोर करने की कोशिश करता है और तुम यहाँ पे इसकी फटीचर वाली हालत देख के बता सकते हो कि भाई इसे कितना ज्यादा पेन हो रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ नॉर्दर्न हेवन गेट के अंदर ब्रदर शेंग कांगशेंग की भी यही हालत थी और यहाँ वो भी खुद को ट्रेन करने में लगा हुआ था और इसकी हालत भी बहुत खराब थी, लेकिन हर एक पेन के साथ वो लोग स्ट्रॉन्ग बनने के एक और कदम आगे निकल चुके थे। अब यहाँ पर सभी लोग यहाँ पे खुद की बॉडी को टेम्पर करने में लग जाते हैं और यहाँ जो बाकी के लोग थे 3 समय वो यहाँ पे इनकी निगरानी कर रहे थे। इस दौरान मूचेन जो कि लगातार कई महीनों से ट्रेनिंग किए जा रहा था, जहाँ पे मूचेन को जब दर्द होता है ना तो वो अपनी चीख को दबाने की कोशिश कर रहा था। ये देख कर तो जो एल्डर है वो कहने लगते हैं कि अगर तुम कर क्या रहे हो, अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो चिल्लाओ ना, चिंता मत करो। अगर तुम खुद को यहाँ पे एम्बैरेस भी करोगे तो फिर ये बुढ़ा ही तो तुम्हें देख रहा है ना, और मैं अपनी सीक्रेट किसी को नहीं बताता, चिंता मत करो, तुम्हारा राज मेरे साथ सेफ है। ये कहते हुए वो मूचेन को चिढ़ाने की कोशिश करता है। इस दौरान मूचेन बस मन में खुद से यही कह रहा था कि ब्लैक पेपर और प्री मॉडल बॉडी और मेरी सोल, जब तक मैं इन्हें पूरी तरीके से ट्रेन नहीं कर लेता और ब्लैक पेपर को मास्टर नहीं कर लेता तब तक खुद को स्ट्रॉन्ग तो कह ही नहीं सकता। और एक बार मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बना लूँ ना तो फिर मैं उस वर्ल्ड में पहुंच ही जाऊंगा जहाँ पर मेरी मदर मौजूद है। अब यहाँ पे एक तरफ मूचेन सोच में डूबा था, दूसरी तरफ सीनियर बिंग मिंग कहने लगते हैं कि ठीक है लड़के, मुझे तो भाई आज तुम्हारी दर्द भरी चीखें सुननी है, मैं तो तुमसे सुन के रहूंगा, तुम्हें खुद को छुपाना है तो छुपाते रहो, और मैं भी किसी से कम नहीं। अब मैं यहाँ के प्रेशर को इंक्रीज करने वाला हूँ। हम गाइस यहाँ पे ये जो ड्रैगन था ना ये पहले से दुगनी स्पीड के साथ यहाँ पे मूचेन के ऊपर हमला करने के लिए जाता है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्दर्न हेवन गेट के अंदर हम बाकी सारे लोगों को देख पाते हैं, जहाँ हम उन दोनों को देख पाते हैं जो कि इस वक्त बर्फीले आंधी के अंदर खुद को टेम्पर करने में लगे हुए थे। और इस दौरान उनमें से एक मन में कहने लगता है कि जैसा कि सीनियर शेन ने कहा कि अगर हम अपनी पूरी जी जान लगा के यहाँ पे ट्रेन करके खुद को साबित नहीं कर सकते तो हमें कोई हक नहीं बनता कि आने वाले ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट में हम हिस्सा लें। सभी लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं, हम भी अपना बेस्ट देंगे और नॉर्दर्न हेवन को कभी भी किसी से पीछे नहीं रहने देंगे। इस दौरान मूचेन जो कि यहाँ पर इंटेंस लाइटनिंग टेरिटरी के अंदर काफी महीने से ट्रेनिंग कर रहा था और फाइनली उसे लाइटनिंग के जरिए से अपनी बॉडी को टेम्पर करने का ये जो अपॉर्चुनिटी है ये हासिल हो ही जाती है। और सिर्फ उसे अपॉर्चुनिटी हासिल नहीं होती, वो इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही अच्छे से बनाता भी है। लाइटनिंग के ऊपर उसका डोमिनेंस देखने लायक था। लिटरली यहाँ पर एक के बाद एक दे दनादन कड़ाकेदार लाइटनिंग उसके ऊपर गिर रही थी, लेकिन मूचेन तो भाई मूचेन है और उसने साबित कर दिया कि आखिर क्यों उसे इस लाइटनिंग गॉड फिजिक के लिए चुना गया। इसी के साथ गाइस इतनी इंटेंस ट्रेनिंग के बाद फाइनली मूचेन अपने ट्रांसफॉर्मेशन को एक और लेवल तक ले जा पाता है, जहाँ वो लाइटनिंग को अपने हाथों से कमांड देते हुए अपनी उस टेक्निक का यूज करता है, जिसके चलते हमें फॉर द फर्स्ट टाइम उसका ट्रांसफॉर्मेशन लुक देखने को मिलता है, जो कि पहले से और ज्यादा खतरनाक लग रहा था। यहाँ पे लाइटनिंग गॉड फिजिक का ये लेवल इतना ज्यादा टेरिफाइंग था ना कि उसकी एक चुटकी बजाते साथ ही पूरा का पूरा वहाँ का स्पेस ही जैसे शैटर्ड हो जाता है। जिसके बाद ये ऑफिशियली अनाउंस भी हो जाता है कि मूचेन ने लाइटनिंग गॉड फिजिक की जो इंटरमीडिएट स्टेज है, जिसे कि क्वाड्रा रियून कहा जाता है, इसमें ब्रेक थ्रू कर लिया है। गाइस यहाँ पे सिर्फ उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, उसका कंप्लीट लुक ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिनको भी मूचेन के लुक से भाई शिकायत थी ना सीजन 2 में, भाई इस कदर इसके लुक्स के चलते हर गली नुक्कड़ नाके में जिस कदर इसे ट्रोल किया गया है ना, उसके चलते इसका फाइनली एनिमेटर्स ने लुक चेंज ही कर दिया। अब यहाँ पे फाइनली उस टेरिटरी से मूचेन बाहर आ ही जाता है और वो आते साथ ही कहने लगता है कि इतने दिनों बाद फाइनली मुझे सूरज देखने को मिल ही गया। अब यह उसकी तारीफ करते हुए जो सीनियर बिंग मिंग है वो कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, तुमने तो बिल्कुल भी मुझे निराश नहीं किया। जिसमें मूचेन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं किसी को निराश नहीं करता। यह सुनकर ना जो सीनियर है वो कहता है कि अच्छा बेटा, जरा सी मैंने तुम्हारी तारीफ क्या कर दी, तुम्हारे तो भाई पर्व निकल आए हैं। इस बार तुमने काम अच्छा किया है, तुमने सच में मुझे निराश नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। अभी मूचेन उससे कहने लगता है कि वैसे सीनियर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं स्पिरिचुअल रोड में था ना तो तब मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ लगी, लेकिन आगे चलकर मुझे पता चला कि जो 5 ग्रेट एकेडमीज है इन्होंने ही साथ मिलकर स्पिरिचुअल रोड को बनाया, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा कि आखिर इसको बनाया तो बनाया कैसे होगा। ये सुनकर तो इवन के सीनियर भी रुक जाते हैं और कहने लगते हैं असल में वो द मिरर ऑफ जजमेंट, ये कहते हुए वो रुक जाते हैं। अब मूचेन भी हैरान था और कहने लगता है कि क्या? सीनियर बताते हैं कि हाँ तुमने सुना, द मिरर ऑफ द जजमेंट एक बहुत ही पावरफुल पियरलेस सेंट आर्टिफैक्ट है और जिससे कि 5 ग्रेट एकेडमी साथ मिलकर कंट्रोल करती है। लेकिन स्पिरिचुअल रोड को क्रिएट करना और हर 3 साल के अंदर जो पावरफुल टैलेंट है उन्हें सेलेक्ट करना, इसके अलावा भी इसके काम है बहुत से, क्योंकि जब टूर्नामेंट के टॉप 4 राउंड
राउंड होते हैं ना, तो मिरर ऑफ द जजमेंट को यूज किया जाता है ताकि सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन को रिव्यू किया जा सके। और अगर तुम सेमीफाइनल के लेवल तक पहुंच पाते हो ना अपने दम पर, अपनी प्योरली स्ट्रेंथ के दम पर, तो तुम मिरर ऑफ द जजमेंट के अंदर जा सकते हो और वहां पर जाकर अपने सवालों के जवाब ढूंढ सकते हो। अब गाइस मैं तुम्हें बता दूं कि बेसिकली जो सीनियर है ना, वो यहाँ पे मूचेन को मोटिवेट कर रहे थे कि अगर तुम्हें सच में अपने सवालों के जवाब चाहिए ना, तो सेमीफाइनल्स तक जाने होंगे। हालांकि उनके पास उसके कुछ सवालों के जवाब हैं, लेकिन वो मूचेन को भाई मोटिवेट करना चाहते थे और इनकरेज करना चाहते थे कि बस अब तो तुम्हें एक वजह मिल गई ना सेमीफाइनल्स तक जाने की, और बस वो अपनी चाल में कामयाबी हो जाते हैं। और यहाँ पे मूचेन, जो कि एक नंबर का क्यूरियोसिटी का कीड़ा है, वो कहने लगता है कि अगर मैं यहाँ इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स तक नहीं पहुंच पाया, अपनी जगह नहीं बना पाया, तो शायद मुझे दोबारा ये मौका नहीं मिलने वाला, वहाँ जाके मैं इन्वेस्टिगेट कर पाऊँ। अब तो भी यहाँ पे मूचेन ठान लेता है। सीनियर की तरफ देखते हुए कहता है कि अब बताइए कि बाकी बचे जो 3 महीने हैं, इसमें मुझे क्या करना होगा। जस्ट पे वो बताने लगते हैं कि चिंता मत करो, बाकी 3 महीने में तुम आजाद हो, तुम्हें अब और मेरी ये बूढ़ी शक्ल देखने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे वो सिस्टर लिंची को आवाज देते हैं और कहने लगते हैं कि लो, मैं तुम्हारे स्टूडेंट को ले आया हूँ यहाँ तक। जिसके बाद मूचेन उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए सीधा अंदर की ओर चला जाता है, जहाँ सिस्टर लिंची मौजूद थी। और यहाँ इतने टाइम बाद उन्हें देखकर मूचेन भी यहाँ पे सोच में पड़ जाता है। अब यहाँ लिंची की नजर जैसे इस पे जाती है, तो वो उससे कहने लगती है कि ऐसे घूर कह रहे हो। जिसपे मूचेन कहने लगता है कि मैं क्या करूँ, आप दिन ब दिन इतनी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। बस वही देख रहा था कि दिन ब दिन लोगों की उम्र बढ़ती है, लेकिन आपकी उम्र के साथ साथ आपकी खूबसूरती भी बढ़ती जा रही है। मतलब यार, मैन विल बी मैन। जिसपे सिस्टर लिंची कहने लगती है कि तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है, और जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब तभी मूचेन उससे कहने लगता है कि सीनियर, अब मुझे ये बताइए कि जो मेरी नेक्स्ट स्टेज की ट्रेनिंग है, उसके लिए आपके क्या प्लान्स है। जिसपे सिस्टर लिंची बताने लगती है कि मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो तुम्हारी हो सकती है ना। जिसमें मूचेन थोड़ा सा शर्माते हुए कहने लगता है कि अरे रे, ऐसी बातें ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि अगर मेरी माँ को पता चला ना, तो वो मुझे पीट के रख देगी। जिस पे वो कहने लगती है कि चिंता मत करो, उन्हें पता भी चले तो वो कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि क्लैन के अंदर ये चीज कॉमन है। क्योंकि जो लोग भी जो ग्रेट पगोड़ा आर्ट है उसके यिन पार्ट को कल्टीवेट करते हैं, उनकी तादाद ना बहुत ज्यादा कम है। जिसका मतलब ऐसा है कि जैसे एक सर्टेन पॉइंट में आकर अटेंडेंस को खुद को इसके आगे सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, ताकि वो लोग उन लोगों को एम्पावर कर पाए जो कि द ग्रेट पगोड़ा आर्ट के यंग पार्ट को कल्टीवेट करते हैं। अब ये सुनकर तो मूचेन खुद भी हैरान था, और तभी वो कहने लगता है कि क्या आपके कहने का मतलब ये है कि मेरी मदर ने जानबूझ के आपको मेरा अटेंडेंट बनाया, मतलब कि जानबूझ के आपको मेरे लिए चूज किया। अब ये सुनकर जो सिस्टर लिंची थी ना, वो कहने लगती कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कभी भी आंट जियांग के फैसले पर डाउट नहीं कर सकती। उन्होंने जो किया सही किया, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो शायद सालों पहले मैं मारी जा चुकी होती। उनकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। उन्होंने मुझे जिंदा रखा, मुझे माँ का प्यार दिया, उन्होंने मुझे सिखाया। तभी मूचेन आगे आता और कहने लगता है कि जब आंखें अंधी हो जाए और वो सच्चाई ना देख पाए, ना कोई फैसला कर पाए, तब दिल से फैसला लेना चाहिए। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि मेरी मदर ने आपसे झूठ बोला? यहाँ पे सिस्टर लिंची थोड़ी उदास थी और कुछ बोल नहीं रही थी। तभी मूचेन उसके पास आकर कान में कहता है कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझसे जेलस हो। ये सुनकर मिस लिंची कहने लगती है कि आखिर तुम क्या बोल रहे हो। जिस पे वो उसके नाटक करते हुए कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, तो आपके दिल में तो यही ख्याल आ रहा होगा ना कि यार आंट जियांग ने मुझसे झूठ बोला, उन्होंने सब कुछ पहले से ही अपने प्यारे बेटे के लिए प्लान करके रखा, मुझे उसके लिए यूज किया, और अब आपको इस बात का डर है कि अगर आपने उसके मन मुताबिक कुछ भी नहीं किया तो शायद आप उसे खो दोगी, है ना। अभी तभी मूचेन उससे कहने लगता है कि जब से आप डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन से लौटी हो, तो क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आखिर मेरी मदर आपके लिए क्या फील करती है। यहाँ पे सिस्टर लिंची थोड़ी सी एम्बैरेस हो जाती है। तभी मूचेन उनसे कहने लगता है कि माँ आपको बिल्कुल अपने फैमिली की तरह मानती है, भले ही मैं उनका बेटा हूँ, लेकिन आपके और उसके रिश्ते में कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और चाहे कुछ भी हो जाए आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी, और इसके लिए आपको कुछ वीक होने की जरूरत नहीं। उल्टा आपको तो एक छोटा भाई मिल जाएगा ना, जो कि आपको प्रोटेक्ट करता रहेगा। तो बताओ, ये तो अच्छी डील हुई ना। अभी आप इसकी बातें सुनकर इस लिंची से कहने लगती है कि तुम्हारे पास अभी थोड़ी बहुत ही ताकत है, और इस ताकत के दम पर तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर पाओगे। जिसमें मूचेन कहता है कि इसीलिए तो अब हमें जल्द से जल्द अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए, और बिना टाइम जाया किए जल्द से जल्द काम पे लग जाना चाहिए। अब तभी यहाँ पे सिस्टर लिंची कहने लगती है कि ठीक है, इस बार मैं तुम्हें इस द ग्रेट पगोड़ा आर्ट के यिन पार्ट को लौटा रही हूँ। ये कहते हुए वो यहाँ पर फॉर्मेशन को सेट करना शुरू कर देती है। तभी यहाँ पे मिस सू की आवाज हमें सुनाई जाती है, जो कि यहाँ पर बाहर से नजर रखे हुए थे, और वो बताने लगती है कि इस बार मैं सिस्टर लिंची की जो कोर्टयार्ड है उसके पास ही मौजूद थी और उनके ऊपर नजर बनाए हुए थी। लेकिन इस बार सिस्टर लिंची ने मुझे चेज नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो मुझसे कहा कि मैं यहाँ पर रुककर सारी चीजें देखूं, न कि आधी अधूरी बात सुनकर भाग जाऊं। जिसके बाद यहाँ पे वो सारा नजारा देखती है कि कैसे सिस्टर लिंची मूचेन के लिए यहाँ पे फॉर्मेशन को सेट करती है। साथ ही उन्होंने तो दीन ताइकांग से एक बहुत ही पावरफुल हाई ग्रेड के सेंट आर्टिफैक्ट को बोरो किया, और मेरे ख्याल से दीन ताइकांग शायद इसे स्प्लिट कंसीलिंग चेस बोर्ड कहते हैं। सिस्टर लिंची ने बताया कि अगर मूचेन द ग्रेट पगोड़ा आर्ट को पूरी तरीके से सीखना चाहता है, तो उसके लिए ये सीलिंग आर्टिफैक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना
वरना फिर मूचेन की मदर इसे डिटेक्ट कर लेंगी और उन्हें ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आएगी कि सिस्टर लिंची ब्रदर मूचेन के लिए इस हद तक गई। अब इसी के साथ गाइस फॉर्मेशन सेट हो चुका था जिसके सेंटर में दोनों मौजूद थे, एक तरफ मूचेन एक तरफ सिस्टर लिंची, और यहाँ पे मूचेन अपने द ग्रेट पगोड़ा आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है। अब यहाँ उस आर्टिफैक्ट को भी सिस्टर लिंची एक्टिवेट करते हुए अपने पगोड़ा को भी एक्टिवेट कर दी है। साथ ही यहाँ पे हमें फॉर्मेशन के नीचे यिन और यांग का सिंबल भी नजर आता है और लिंची बताने लगती है कि ये जो यिन पार्ट है और जो यांग पार्ट है ना तुम्हारी बॉडी में, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है क्योंकि इनमें से एक जेंटल है और दूसरा काफी ज्यादा फियर्स। तो अपनी सारी फोकस को एक जगह पे गैदर करो और अपनी सांसों को बिल्कुल नॉर्मल करो, और हाँ याद रखना तुम्हें किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। इस दौरान यहाँ पे दोनों पगोड़ा एक दूसरे के साइड बाय साइड स्पिन करते रहते हैं। अब सिस्टर लिंची हैंड साइन बनाते हुए कहती है कि यिन और यांग ये दोनों इस पगोड़ा की अल्टीमेट ताकत है, और जब ये दोनों एक दूसरे से मिल जाती है तभी जाकर द ग्रेट पगोड़ा फॉर्म लेता है। और इसी के साथ फाइनली यहाँ पे हम देख पाते हैं कि दोनों पगोड़ा आपस में फ्यूज हो जाते हैं और यहाँ मूचेन का जो यांग पगोड़ा था वो कहीं ना कहीं अपना डोमिनेंस साबित कर ही देता है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्दर्न हेवन गेट के अंदर रात हो चुकी थी और इस दौरान जो सुशुआन और जो मिस लुओली है दोनों यहाँ पे शावर ले रही थी, और ये जो स्पिरिट पूल था जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी से पूरी तरीके से भरा हुआ है, यहाँ पे दोनों शावर लेते हुए एक दूसरे से बात कर रही थी। और यहाँ पे मिस सुशुआन को अपनी बहन की याद आ रही थी। यहाँ पे लुओली उसके दर्द को बांटने की कोशिश करती है लेकिन इतनी जल्दी थोड़ी जाएगा। तभी यहाँ पे जो सुशुआन है वो उसे बताने लगती है कि ये जो स्पिरिचुअल पूल है ना, इसके अंदर का जो स्पिरिचुअल प्रेशर है, स्पेशली जो बॉटम वाला एरिया है वहाँ का जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा इंटेंस है। मेरे ख्याल से शायद मैं 1 से 1.5 दिन तक ही यहाँ पे सर्वाइव कर सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इवन कि हमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रदर शेंग भी यहाँ पे बस 2 दिन तक ही सर्वाइव कर सकता है, लेकिन तुम अलग हो, तुम सिर्फ 3 दिन में एक बारी बाहर आती हो। मुझे बस तुम्हारी फिक्र होती है कि तुम खुद को कुछ ज्यादा ही पुश नहीं कर रही हो। जिस पर लुओली बताने लगती है कि हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है, 3 दिन बाद हम वैसे भी यहाँ से निकलने वाले हैं। कहते हुए लुओली यहाँ से बाहर जाने लगती है, जो देखकर जो सुशुआन है उससे पूछने लगती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, जिसपे वो कहने लगती है कि मैं 2 दिन पहले ही निकल रही हूँ क्योंकि मैंने किसी से वादा किया था कि मैं उसके साथ नॉर्थर्न स्पिरिचुअल रियलम जाऊंगी। यहाँ पे लुओली बाहर आ जाती है और सुशुआन समझ आती है कि टूर्नामेंट से पहले शायद वो भी अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस कर रही होगी, और कहीं ना कहीं उसकी ये बात लुओली सुन लेती है और हाँ में जवाब देते हुए यहाँ से चली जाती है। इसी के साथ नेक्स्ट मॉर्निंग मूचेन और लुओली इतने टाइम बाद एक दूसरे से मिलते हैं और यहाँ मूचेन को देखकर लुओली कहने लगती है कि क्या तुम यहाँ पर काफी वक्त से मेरा इंतजार कर रहे हो, जिसपे ये रोमी इसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि नहीं, मैं तो बस अभी अभी आया हूँ, और जरा देखो हम 6 महीने बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं और मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ह्यूमन बॉडी डिजास्टर को इतनी जल्दी पास कर लोगी। यहाँ पर तभी जब इनकी बातचीत चल रही थी तो मूचेन को सीधा यहाँ पे मिस लुओली गले लगा लेती है और इतने टाइम बाद उसने सच में उसे बहुत ज्यादा मिस किया। जिसके बाद ये दोनों अब जाने के लिए तैयार हो चुके थे। ऐसे ही रात का वक्त बीत जाता है जहाँ हम मूचेन के फादर को देख पाते हैं जो कि उस लेटर को ही देखे जा रहे थे जो कि टेबल के ऊपर रखा हुआ था और वो मूचेन का इंतजार कर रहे थे। अभी यहाँ पे मूचेन जैसे अपने फादर को आवाज देता है ना तो वो पुराने वाले अंदाज में अपने बेटे को पुकारने लगता है, पर तभी जैसे वो देखता है कि उसके साथ एक लड़की भी मौजूद है तो वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में कहने लगता है कि मेरे बेटे तुम घर आ गए, अब ये बताओ आखिर ये यंग लेडी कौन है। लुओली यहाँ पे खुद को इंट्रोड्यूस कराती है और उन्हें ग्रीट करते हुए बताती है कि मेरा नाम लुओली है। अब ये सुनकर उसका फादर कहने लगता है कि अच्छा तो तुम वही लुओली हो, तुम्हारे बारे में मेरे बेटे ने अक्सर अपनी चिट्ठियों में जिक्र किया है। अब अपने फादर को इतना ज्यादा फॉर्मल बिहेव करता हुआ देखकर मूचेन ना सीधा उनसे जाके लिपट जाता है, कहने लगता है कि फादर मैं घर आ गया, और फिर उनके कान के पास जाके कहने लगता है कि फादर ये आपकी होने वाली बहू है। अब ये सुनकर उसका फादर कहने लगता है कि क्या बात है, इन सब कामों में तो तुमने मुझे भी पीछे छोड़ दिया। जिसपे मूचेन कहने लगता है कि मेरे पास जो भी टैलेंट है ना ये आप दोनों से मुझे मिला है। जिसपे उसका फादर कहता है कि भला मेरे ऐसे इंसान के पास क्या टैलेंट है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है ये सब कुछ बस तुम्हारी मदर से ही हासिल हुआ है क्योंकि वो सच में एक ट्रू जीनियस है। ये कहते हुए वो थोड़ा उदास हो जाता है। अब मूचेन उनका मूड लाइट करने के लिए कहने लगता है कि अरे मैं उस टैलेंट की बात थोड़ी कर रहा हूँ, लड़कियों के मामले में जो मेरे पास टैलेंट है ना ये मुझे आपसे ही तो मिला है। सुनकर उसका फादर मनी मन थोड़ा स्माइल करता है। तभी मूचेन कहने लगता है कि मुझे आपको एक और बात बतानी थी, असल में मैं माँ से मिला। ये सुनकर तो उसके फादर के होश उड़ जाते हैं और तभी वो लुओली से कहने लगता है कि बेटा मुझे बस मूचेन से 2 मिनट चाहिए, तब तक तुम यहीं कहीं बैठ जाओ और हाँ इसे अपना ही घर समझो, शर्माने की जरूरत नहीं है। जिसमें लुओली यहाँ से थोड़ा दूर चली जाती है और जाके बैठ जाती है। अब उसके जाते साथ ही मूचेन से उसका फादर पूछने लगता है कि पर कैसे, कहाँ, तुम कैसे मिले उससे और आखिर वो इस वक्त कैसी है। मूचेन बताने लगता है कि मदर इस वक्त किसी और वर्ल्ड में ट्रैप है। फादर आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ करके उन्हें वहाँ से छुड़ा ही लाऊंगा। जिस उसका फादर कहता है कि तुम्हारी माँ की जो कल्टीवेशन लेवल है ना वो कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, मुझे बस नफरत है कि आखिर मेरा रियल में इतना ज्यादा लो क्यों है। जिस पे मूचेन कहने लगता है कि आप चिंता मत कीजिए, ये सब कुछ आप मुझ पे छोड़ दो। जिस पे उसका फादर स्माइल करता है, बहुत ही प्राउडली वे में कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तो शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाया लेकिन तुम वहाँ तक जरूर पहुँचोगे और अब तो तुम्हारे पास एक खूबसूरत लाइफ पार्टनर भी है। ये कहते हुए वो लुओली की तरफ देखने लगता है। यहाँ पे लुओली जो कि थोड़ा दूर बैठी थी, इनकी बातें सुनकर बेचारी वो भी शर्माने लगती है। अब यहाँ मूचेन उसका फादर और यहाँ पर उसके अंकल सभी लोग बैठ के काफी मजे
कर रहे थे और रात में ये लोग अच्छी खासी डिनर पार्टी भी करते हैं। इस दौरान यहाँ पे मूशन का फादर जो कि अपनी बेटे को पाकर बहुत ज्यादा खुश था, वो बताने लगता है कि तुम बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। वैसे भी नॉर्दर्न हेवेंस न्यू स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर रहा है और जो तुम्हारा छोटा भाई है ना तान किंगशन, अब वो भी नॉर्दर्न हेवन को ज्वाइन करने वाला है। और हाँ, मैं लियू यांग को कैसे भूल गया। अभी ये लोग ऐसी बातचीत कर रहे थे तभी अंकल बताने लगते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारा फादर इतना ज्यादा इसलिए खुश है क्योंकि उसने सच में बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिया है। उसने नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रियलम को यूनिफाइड किया है। इवन की जो 9 डोमेन्स है ना वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते और अब बस यहाँ पर एक पावरफुल नॉर्दर्न स्पिरिचुअल अलायंस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसी के साथ यहाँ लियू ली अपने फैमिली को भी मिस कर रही थी, पर तभी यहाँ पर आतिशबाजी की आवाज सुनकर जैसे वो उस ओर देखती है तो यहाँ पता चलता है कि नया साल यहाँ भी आ चुका है, जिसका मतलब एक और साल बीत चुका है। यहाँ पे हम मिस सू और जो सिस्टर लिंगची है इनको भी देख पाते हैं और ये लोग भी आतिशबाजी देख रही थी। और इसी सीन के साथ गाइज हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो में तुम्हें काफी मजा आने वाला है क्योंकि जब 6 महीने की ये जो टफ ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो सारे स्टूडेंट आपस में कम्पीट करने वाले हैं और इनके बीच कौन ज्यादा पावरफुल बनकर उभर के आया है ये तो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। और यहाँ पे ब्रदर चेंशन और जो मूशन है इनके बीच यहाँ पे हेवनली रैंकिंग की फर्स्ट पोजीशन के लिए फाइट भी होने वाली है और इवन की खुद जो ब्रदर कांगशेन है वो खुद यहाँ पे मूशन को चैलेंज करता है। और अब नॉर्दर्न हेवेंस की हेवनली रैंकिंग की फर्स्ट पोजीशन को कौन अचीव करता है ये तो तुम्हें नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो में ही पता चलेगा। बट उससे पहले गाइस अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।